चलिए आज क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने खेल की शक्ल ही बदल दी। बात हो रही है 2018 के उस बदनाम सैंडपेपर स्कैंडल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक और कंट्रोवर्सी थी या फिर क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन। यही सवाल हमें उस कहानी के बीचों बीच ले जाता है जो दुनिया भर के लाखों फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस लम्हे पर जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था। शुरुआत करते हैं उस पल से जब कैमरे की एक नज़र ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। सीन है केप टाउन का साल 2018। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक जबरदस्त टेस्ट मैच चल रहा था। माहौल में टेंशन तो पहले से ही थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो पल आ ही गया। टीवी कैमरों की नज़र सीधे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर पड़ी। वो अपनी जेब से एक छोटी सी पीली रंग की चीज निकाल रहे थे और उसे गेंद पर रगड़ रहे थे। ये बेईमानी का पहला और साफ साफ दिखने वाला सबूत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसा कि देखा गया, बैनक्रॉफ्ट ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। उन्हें ड्रेसिंग रूम से एक इशारा मिला जिससे ये बात पानी की तरह साफ हो गई कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और जैसे ही उन्हें लगा कि वो पकड़े जा चुके हैं, खलबली मच गई। बैनक्रॉफ्ट ने घबराहट में उस चीज को अपनी पैंट में छिपाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी दुनिया ये सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। तो ये बॉल टैंपरिंग है क्या जिसके बारे में इतनी बातें हो रही थीं? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये गेंद की हालत को जानबूझकर गलत तरीके से बदलने का काम है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गेंदबाज को अनफेयर एडवांटेज मिल सके, खास तौर पर रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए। मतलब सीधी सीधी चीटिंग। मैदान पर जो हुआ वो तो हैरान करने वाला था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो जैसे क्रिकेट की दुनिया की नींव ही हिला दी। अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा कबूलनामा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैच खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कमरे में हवा भी जैसे थम सी गई थी। पूरी दुनिया की मीडिया इंतजार कर रही थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से क्या जवाब आता है। और फिर वो खुलासा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सबके सामने आकर ये माना कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि टीम के लीडरशिप ग्रुप की एक पहले से तय की गई योजना थी। सोचिए, कप्तान खुद ये मान रहा है। तो ये लीडरशिप ग्रुप आखिर था कौन? कोई और नहीं बल्कि खुद कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वार्नर। इस कबूलनामे ने यह साफ कर दिया था कि ये धोखा टीम के टॉप लेवल से प्लान किया गया था। इस कबूलनामे के बाद जो हुआ वो तेज भी था और भयानक भी। अब बात करते हैं इस स्कैंडल के नतीजों की और उस कीमत की जो खिलाड़ियों को चुकानी पड़ी। लोगों की गुस्से और इस कबूलनामे को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था पर तुरंत एक्शन लेने का भारी दबाव था। उन्होंने फौरन एक जांच बैठा दी। जांच के जो नतीजे आए वो बहुत ही सख्त थे। इसमें शामिल तीनों खिलाड़ियों पर भारी बैन लगाए गए। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों पर 1-1 साल का बैन और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का। लेकिन सजा सिर्फ बैन तक सीमित नहीं थी, इसका एक इमोशनल पहलू भी था। कप्तान स्टीव स्मिथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने पूरी दुनिया से माफी मांगी। वो तस्वीरें आज भी इस स्कैंडल की सबसे दर्दनाक याद हैं। तो इस पूरे किस्से से आखिर क्या सबक मिला? इसका क्या असर हुआ? चलिए अब इस स्कैंडल की विरासत और इसने क्रिकेट के खेल को क्या सिखाया, इस पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा झटका तो ऑस्ट्रेलिया की उस इमेज को लगा जिसे बनाने में दशकों लगे थे। वो हमेशा हार्ड बट फेयर यानी सख्त लेकिन ईमानदार क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे। इस एक घटना ने उस प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। और ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ये घटना एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हर हाल में जीतने का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जीत के लिए किस हद तक जाना सही है और कहां पर लाइन खींचनी चाहिए? ये वो सवाल है जो इस स्कैंडल ने खेल की दुनिया के सामने रखा है और जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।